भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस बार ये पावन दिन 28 सितंबर को है। इस दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये दिन गणेश भक्तों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बप्पा के भक्त उनका विसर्जन करते हैं और इसी के साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू हुआ 10 दिनों का गणेशोत्सव भी समाप्त हो जाता है। इस व्रत का उल्लेख महाभारत में भी है। महर्षि व्यास के मुताबिक भगवान कृष्ण के ही कहने पर पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था और ये उसी व्रत का प्रभाव था कि पांडवों ने कौरवों की सेना को परास्त किया था। अनंत चतुर्दशी 2023 मुहूर्त चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 27 सितंबर 2023 को 10:18 PM। चतुर्दशी तिथि का समापन 28 सितंबर को शाम 06:49 PM। पूजा का शुभ मुहूर्त 06:12 AM से शाम 06:49 PM। पूजा विधि: सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। कथा सुनें। आरती करें। प्रसाद बांटें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गरीबों को दान दें। बहुत सारे लोग संतान की प्राप्ति और उसकी उन्नति के लिए अनंत चतुर्दशी की व्रत रखते हैं। तो वहीं भगवान विष्णु के साथ अगर इस दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाए तो इंसान को यशबल के साथ धन की भी प्राप्ति होती है। तो वहीं इस दिन जो दान पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत से भक्त घर में सत्यनारायण का पाठ भी करवाते हैं। सत्यनारायण व्रत और कथा इस दिन करने पर विशेष लाभ मिलता है। इस अवसर पर अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा के बाद एक कच्ची रेशम की डोरी लेकर उसे हल्दी या केसर से रंगें। इसके बाद उस डोर में 14 गांठ लगाएं और इस सूत्र को भगवान श्री हरि को अर्पित करें। साथ ही इस दौरान वो अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। फिर इस सूत्र को पुरुष अपने दाएं हाथ और महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई पर बांधे। इस रक्षा सूत्र को रात्रि में उतार कर रख देना चाहिए और अगले दिन किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बांधने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की कथा: प्राचीन काल में एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि थे सुमंतु। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री का गुण उसके नाम के अनुरूप ही था। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या के साथ विवाह करके अपने घर लौट रहे थे और समय मार्ग में नदी के तट पर स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत का व्रत किया और अपनी बाहों में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाहों में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तब शीला ने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। लेकिन ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य मुनि ने उसे तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दीनहीन हो गई। अपनी भूल का ज्ञान होने के बाद अपने दोष का उपाय करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु घर छोड़कर वन में चले गए और वहां जाकर भगवान श्री अनंत जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना करने लगे। बहुत दिनों तक उपासना करने के पश्चात भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर वृक्ष की शाखा से लटककर मृत्यु का वरण करने ही जा रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर उन्हें रोक दिया और कहा कि चलो, गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन कराता हूं। वृद्ध के भेष में भगवान श्री अनंत ने गुफा में ले जाकर अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया और कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है उसकी भूल सुधारने के लिए तुम 14 वर्षों तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। कौंडिन्य मुनि ने इसे सहस्र स्वीकार किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि की संपत्ति और ऐश्वर्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। अनंत चतुर्दशी के व्रत से मिलता है धन, पद, प्रतिष्ठा।
इस व्रत के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास में अनेक कष्टों को सहन कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कष्टों से मुक्ति के लिए और अपना खोया राज्य एवं ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अनंत व्रत करने का उपदेश दिया था। अतः इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से भगवान श्री अनंत का व्रत करता है, उसे निश्चय ही उसके इच्छानुसार अनंत फल की प्राप्ति होती है।